सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। बिहार बोर्ड ने 2021 में होने वाली एनुअल एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों ही क्लासेस के छात्र इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। जो छात्र वर्ष 2020 में एक या दो विषय में फेल हुए हैं वे भी कंपार्टमेंटल कैटेगरी में इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, आगे मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड के डिफरेंट कैटेगरीज जैसे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, एक्स स्टूडेंट्स कैटेगरी, क्वालिफाइंग कैटेगरी या कंपार्टमेंटल कैटेगरी के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आपके मन में अपनी एग्जाम को लेकर कोई सवाल हो तो आप बेहिचक होकर फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चूंकि ये वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियोज से काफ़ी लंबा है तो मैंने इसे आपकी सहूलियत के लिए चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के बारे में जानना है या फिर कंपार्टमेंटल कैटेगरी के बारे में जानना है तो आप उस स्पेसिफिक चैप्टर्स पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। किसी भी चैप्टर्स में जाने के लिए आप वीडियो के नीचे अपने फिंगर को रख के स्क्रॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प बना दिया है जिसके जरिए आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर जंप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट है तो आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ये फॉर्म आपके स्कूल के द्वारा भरा जाएगा, इसीलिए आपको अपने स्कूल में संपर्क करना होगा। क्लास 10 का फॉर्म 18 से 27 अगस्त, जबकि इंटर का फॉर्म 19 से 28 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन सबमिट होगा। स्कूल्स फॉर्म डाउनलोड करके छात्रों को देंगे। छात्रों को फिर फॉर्म भरकर वापस स्कूल में जमा करना होगा, जिसके बाद स्कूल द्वारा इसे ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इंटर के कौन कौन सी कैटेगरी में आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में कई कैटेगरीज होते हैं। एक एक करके मैं सारे कैटेगरीज के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चाहे आप रेगुलर कैटेगरी के छात्र हों या फिर प्राइवेट कैटेगरी के, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। इसीलिए आपको अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए अपने स्कूल में संपर्क करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के बारे में। यह कैटेगरी होता क्या है? अगर आपने वर्ष 2020 में अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है लेकिन किसी विषय में अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहते हैं कि उसमें और ज़्यादा नंबर आता तो अच्छा होता, तो आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में एग्जाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंतर्गत छात्र चाहें तो एक विषय, दो विषय या फिर अपने सारे विषय में एक बार फिर से 2021 बोर्ड एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना होगा कि अगर आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को वर्ष 2020 में क्लियर किया है तो अगर आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंतर्गत वर्ष 2021 में एक बार फिर से बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं तो आपको इसी साल अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहोगे कि एक वर्ष का गैप देकर 2022 के एग्जामिनेशन में शामिल हो तो उस समय आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते। अगर आप वर्ष 2019 या 2020 में बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे और इस एग्जाम में फेल हो गए थे तो आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी शामिल हो सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट्स कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको पहले की ही तरह स्कूल में संपर्क करना होगा। चलिए अब नजर डालते हैं बिहार बोर्ड की अगली कैटेगरी जो कि है क्वालिफाइंग कैटेगरी। आखिर क्वालिफाइंग कैटेगरी होता क्या है? अगर आपने वर्ष 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया है लेकिन अभी भी आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप क्वालिफाइंग कैटेगरी के अंतर्गत एग्जाम दे सकते हो। आप में से कई छात्र अभी आश्चर्य कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई छात्र बोर्ड एग्जामिनेशन में पास भी हो जाए और एक सब्जेक्ट में फेल भी रहे। ऐसा तब होता है मेनली जब कोई छात्र अपने 5 मेन सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर ले लेकिन जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें फेल हो जाए। ऐसे छात्रों पर कोई कंपल्सन नहीं होता कि उन्हें नेक्स्ट ईयर के एनुअल एग्जाम में शामिल ही होना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने 5 मेन सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लिया है और जिसमें वे फेल हैं वह एडिशनल सब्जेक्ट है। और जब आप एडिशनल सब्जेक्ट में फेल होते हो तो वह आपके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता, आपके रिजल्ट में पासिंग लिखा होता है। ऐसे छात्रों को खुद से डिसीजन लेना होता है कि वे नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अगर वे चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो एग्जाम नहीं भी दे सकते हैं। यानी कि ये डिसीजन इंडिपेंडेंटली आपको खुद से लेना है। इसके अलावा एक और श्रेणी के छात्र क्वालिफाइंग कैटेगरी में आते हैं जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपने 2020 के एनुअल एग्जाम में
5 मेन सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लिया है, आप पास हो चुके हैं। ऐसे छात्र अगर अपने 5 मेन सब्जेक्ट्स के अलावा एक ऐसे नए सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहें जिसका एग्जाम अब तक उन्होंने नहीं दिया है, तो वे ऐसा क्वालिफाइंग कैटेगरी के अंतर्गत कर सकते हैं। इसे आप एक आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज दैट एक स्टूडेंट है बिहार बोर्ड में जिसने वर्ष 2020 में इंटर की परीक्षा 5 मेन सब्जेक्ट से पास किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और 2 लैंग्वेज पेपर। अभी ये छात्र जेईई मेन की परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल है। तब क्या होगा जब ये छात्र चाहे कि मैं नेक्स्ट ईयर से नीट की एग्जाम में भी बैठ सकूं। आपको पता है कि अगर कोई छात्र नीट की एग्जाम देना चाहे तो उसे क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास करना होता है। तो अगर पीसीएम का छात्र अब चाहे कि 2021 के बिहार बोर्ड एग्जाम में मैं बायोलॉजी का भी पेपर दे दूं जिसका एग्जाम अब तक उसने नहीं दिया है, तो वह ऐसा क्वालिफाइंग कैटेगरी के अंतर्गत कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई छात्र 5 मेन सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास हो चुका है, एडिशनल पेपर में उसे क्रॉस लगे हुए हैं और उस पेपर को वह क्लियर करना चाहता है, तो क्वालिफाइंग कैटेगरी के अंतर्गत वह नेक्स्ट ईयर उस पेपर में यानी कि अपने एडिशनल पेपर में एग्जाम दे सकता है। और फिर क्वालिफाइंग कैटेगरी के अंतर्गत वैसे छात्र भी एग्जाम दे सकते हैं जो कि अपने 5 मेन सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास हो चुके हैं और अपने छठे विषय के तौर पर वे एक नए विषय में एग्जाम देना चाहते हैं जिसकी परीक्षा उन्होंने आज तक नहीं दी है। चलिए अब बात करते हैं बिहार बोर्ड की आखिरी लेकिन इम्पोर्टेंट कैटेगरी, कंपार्टमेंटल कैटेगरी के बारे में। अगर कोई छात्र बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जामिनेशन में 1 या 2 विषय में फेल हो जाता है, तो बिहार बोर्ड ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंटल कैटेगरी के अंतर्गत उन पेपर्स में फिर से पास होने का अवसर देती है। यानी कि जब आप 1 या 2 विषय में फेल हो जाते हो तो आपको फिर से सारे एग्जाम्स नहीं देने होते, आपको केवल उन 1 या 2 पेपर्स में कंपार्टमेंटल कैटेगरी के अंतर्गत अपीयर होना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वर्ष 2019 में जो छात्र एनुअल एग्जामिनेशन में 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे, वे भी कंपार्टमेंटल कैटेगरी में 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर आप वर्ष 2019 के एनुअल एग्जामिनेशन में 1 या 2 विषय में फेल हुए थे, इसके बाद आपने 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में भी 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, वहां भी आप फेल हो गए, फिर आप 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में शामिल होते हो एज ए कंपार्टमेंटल कैटेगरी स्टूडेंट, वहां भी आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो आपके पास फिर से मौका है कि आप 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में एज ए कंपार्टमेंटल कैटेगरी स्टूडेंट शामिल हो सकते हो अपने 1 या 2 पेपर को क्लियर करने के लिए। और मुझे लगता है कि इस बात को तो बताने की भी जरूरत नहीं है, आप में से कई छात्र इस बात से ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि अगर आप 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, उसमें 1 या 2 पेपर में आपका क्रॉस लग गया है, तो आप कंपार्टमेंटल कैटेगरी के अंतर्गत वर्ष 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हो। ऐसे सभी छात्रों को अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है, वहां से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना है, फॉर्म को भर के वापस स्कूल में जमा कर देना है और आपका फॉर्म फिर आपके स्कूल के द्वारा भर दिया जाएगा। मैंने इस बात पर अपने लास्ट वीडियो में ही चर्चा की थी, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप वर्ष 2020 में बिहार बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली कंपार्टमेंटल एग्जाम का वेट कर रहे हो, फिर भी आपको 2021 में होने वाली एनुअल एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देना चाहिए एज ए कंपार्टमेंटल कैटेगरी स्टूडेंट, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वर्ष 2020 में अब बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम करवाएगा या नहीं। बोर्ड ने अब तक इस पर अपना रुख क्लियर नहीं किया है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। इसीलिए जिन छात्रों को बिहार बोर्ड के द्वारा ग्रेस मार्क्स देकर पास नहीं किया गया है वर्ष 2020 में, उन्हें कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल होने के लिए 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देना चाहिए। इसका एक बेनिफिट यही होगा कि अगर वर्ष 2020 में बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं करवाएगा, तो उस स्थिति में भी 2021 के एनुअल एग्जाम में आप एज ए कंपार्टमेंटल कैटेगरी स्टूडेंट शामिल हो सकते हो। हाँ, इस बात को तो हमें स्वीकार करना ही होगा कि अगर 2020 में बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं करवाएगा तो छात्रों का एक बहुमूल्य साल बर्बाद होगा। चूंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो एग्जाम फी के डिटेल्स मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, लेकिन उस डिटेल को मैंने एग्जाम्स हब के फेसबुक पेज पर डाल दिया है, आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हो।